22,900 पे बड़ा कॉल लेटर बैठा है वहाँ पर। अगर 22,825 का रिजेक्शन मिले आपको रिवर्सल पर, 22,825 का अगर रिजेक्शन मिले तब एक सेल ट्रेड बनेगी और उसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,875 का। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रेड्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो निफ्टी ट्रेड किए बिना शायद उनका दिन बनता नहीं है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें अगर निफ्टी ट्रेड लेनी भी है तो। वरना मेरा बेसिक व्यू तो ये है कि 2 दिन अगर निफ्टी ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई आपका नुकसान होगा नहीं। वैसे जी हाँ, पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप इंडेक्स के ट्रेड से बचेंगे। हो सके तो बचिए, और कंपल्सिव एडिक्टेड ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स आपके सामने हैं। निफ्टी बैंक अनुज वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल हमने एक बार फिर देखा है ऊपरी लेवल से सारे जो महारथी थे निफ्टी बैंक के वो सब फिसड्डी होते दिखाई दिए। एक अच्छी चीज़ हुई लेकिन हर्षदा, कल का लो देखिए 48,400 और 20 डेमा देखिए 48,394। तो मार्केट ने एक बार के लिए 20 डेमा बचाया। कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी से रिलेटेड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। उससे पहले हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, तो कल इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग हुई। लेकिन हम 48,394 को टेस्ट करके, मतलब 20 डेमा को टेस्ट करके उसको बचा कर बंद हुए। ये अगर जैसे ना क्लचिंग टू स्ट्रॉज, डूबते को तिनके का सहारा, ये अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये तिनका वो है 20 डेमा का, और वही हमारा पहला सपोर्ट है 48,321 टू 48,394, 20 डीएमए और 20 डेमा। और बड़ा सपोर्ट है आपका फिर सीधा 47,970 पर। अगर 48,300 ब्रेक होने लगा हर्षदा तो 47,970 भी पॉसिबल है, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहां पर आएगी? पहले 48,585 पर, छोटा सा ही लेवल है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ी रेजिस्टेंस 48,800 टू 48,900। कल पहले 15 मिनट के बाद जो बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ वो इसी जोन से कोलैप्स हुआ था, 4800 टू 48,900। निफ्टी बैंक में मैं एक चीज़ कहूँगा, आप जो भी ट्रेड लें स्क्रीन देख कर लें। अगर आपको दिखे कि स्ट्रेंथ आ रही है स्पेशली अराउंड 20 डेमा तो बाय करें, और अगर आपको दिखे कि 20 डेमा टूट रहा है और वीकनेस आ रही है तो शॉर्ट करें। स्ट्रेंथ पे बाय और वीकनेस पे सेल बैंक निफ्टी में, स्क्रीन बेस्ड और अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे, और स्ट्रिक्टली अगर आप मतलब एडिक्टिव या कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी, वरना अवॉइड। तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा। स्ट्रेंथ दिख रही है तो तेजी वाला ट्रेड, वीकनेस दिख रही है तो वीकनेस वाला ट्रेड, मंदी वाला ट्रेड आप लेकर चलेंगे। ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि इंडेक्स से थोड़ा सा बचकर ट्रेड करें। जब हम इन बड़े इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, फोकस आप ज्यादा स्टॉक्स पर रखिएगा। तो